नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और हम हैं सेशन नंबर 30 में। आप सभी को पता है कि भाई क्लास चली हुई है बी जॉब रेडी या कोर्स चला हुआ है बी जॉब रेडी और उसका है सेशन नंबर 30। और इसमें हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि भी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे काम करता है और फिर आपको ये बताया था कि आपका जो घर का नेटवर्क है वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा डीएचसीपी के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा डीएनएस के बारे में पढ़ा था और साथ साथ ये भी बताया था कि डीएचसीपी और डीएनएस उतना ही नहीं है। राइट, हमें और भी पढ़ना पड़ेगा, बट मोटे मोटे तौर पे क्या होता है वो हमने समझ लिया था। ठीक है, आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि भाई हमें घर का नेटवर्क तो देखिए भाई, एयरटेल का बंदा आता है, राउटर लगाता है और चल पड़ता है ना, बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ऐसे ही अगर एक कंपनी बड़ी हो जाती है, उसमें काफी लोग हो जाते हैं, उनको भी आपस में बात करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप कंपनी बोलें, एंटरप्राइज बोलें, एक ही बात है ना। तो उसका नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा? उसके नेटवर्क में ऐसा क्या होता है कि जो डिफरेंट है हमारे घर के नेटवर्क से, है ना। तो हम यही चीज सीखने वाले हैं आज कि भाई एंटरप्राइज नेटवर्क दिखता कैसा है, अलग कैसे होता है ना। और क्योंकि हम बाद में नेटवर्क इंजीनियर ही बनने वाले हैं, तो बिलीव मी, आप भी किसी ना किसी एंटरप्राइज के लिए काम करेंगे, है ना। और उसका ही नेटवर्क देख रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, मेंटेन कर रहे होंगे। तो ये आज समझना बहुत जरूरी है कि जो आप फ्यूचर में करने वाले हो वो नेटवर्क दिखता कैसा है या फिर आप उसको बनाओगे कैसे। ठीक है, तो यही है भाई एंटरप्राइज नेटवर्क किस तरह से अलग है आपके घर के नेटवर्क से, फिर कैसा दिखता है, और फिर हम उसके अंदर की बात करेंगे कि भाई अंदर क्या होता है। तो बिलीव मी, राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ रहे हैं हम, तो वही होता होगा उसके अंदर, है ना। तो ये भी देखेंगे कि भाई स्विचिंग कैसी दिखती है एक एंटरप्राइज नेटवर्क की, और उसको ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सबने मेरे को एक चीज याद नहीं दिलाई कि हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ तो लिया था, उसके बारे में थ्योरेटिकल चीजें भी बहुत डिस्कस की थी, बट हमने ये नहीं सोचा कि एक्चुअल में कैसे किया जाएगा इसको। अगर मैं आपको एक राउटर दे दूं और दो पीसी दे दूं, एक स्विच दे दूं, क्या आप इंटरनेट तक पहुंच पाओगे एयरटेल की हेल्प से? अगर पहुंच पाओगे तो कैसे? आप ये बहस कर सकते हैं, यार हम तो अभी भी पहुंच जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि राउटर के अंदर जाकर हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन सी कमांड चलाते हैं। तो अगर टाइम मिला आज तो ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलते हैं अपने पहले बोर्ड पर। और शायद मैंने आपको दिखा दिया था कि भाई एंटरप्राइज दिखती कैसे है या फिर एंटरप्राइज नेटवर्क डिफरेंट कैसे होता है। तो ये है मेरी एंटरप्राइज। अब आप बोलेंगे यार ये तो एक बिल्डिंग है, तो भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्डिंग ही है। और ये बिल्डिंग है स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की और उनके दिल्ली कैंपस की। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर किसी भी एक बंदे को पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अजय जी को पिक किया, मिस्टर अजय, अजय द्विवेदी जी। और एक्चुअल में मिस्टर अजय का बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना। मान के चल रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल केस है। और मिस्टर अजय जी ने सोचा कि भाई मुझे कुछ अच्छा बनाना है, अच्छा करना है। और इन्होंने देखा कि जो इंडिया है हमारा, वो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा आगे है। स्पेशली आपको पता है कि अभी वर्ल्ड कप चला हुआ है क्रिकेट का। तो इस वर्ल्ड कप के दौरान आपको पता है कि इंडिया में कितने ज्यादा लोग हैं जो इस स्पोर्ट्स को या फिर क्रिकेट को फॉलो करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि इसके अलावा भी काफी स्पोर्ट्स है जिसको अभी इंडिया फॉलो करता है। तो इन्होंने सोचा कि यार हमें, या फिर अजय जी ने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स की फील्ड में ही कुछ करना है ना। तो उन्होंने बोला कि यार मैं ये जो क्रिकेट बैट हैं, क्रिकेट बॉल हैं, या फिर बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, ये सब मैं बनाऊंगा। और ये सब मैं बनाकर इतनी अच्छी क्वालिटी के बनाऊंगा कि भाई पूरा इंडिया मेरी कंपनी के ही ये इक्विपमेंट्स खरीदे। तो आपने बोला कि ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, अजय जी का विजन अच्छा लग रहा है, अजय जी ने सोचा है तो शायद कर भी लेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने नाम सोचा कि यार मैं नाम क्या बनाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई नाम जो होगा वो होगा मेरा स्पोर्ट्स इंडिया। ठीक है, उन्होंने कंपनी भी रजिस्टर कर ली इसके लिए, उसका नाम था प्राइवेट लिमिटेड, मींस स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इन्होंने काम शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले कुछ क्रिकेट बैट बॉल या फिर बैडमिंटन रैकेट्स बनाए और अब वो लोगों को पसंद भी बहुत आ रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया। राइट। तो पहले तो ये अपने घर से ही काम चलाते थे। इन्होंने एक छोटा सा स्पेस लिया था। उस स्पेस में इन्होंने 2-3 लोगों को बिठाया और उनको बोला कि भाई क्रिकेट बैट बनाइए क्वालिटी के या फिर बॉल बनाइए। तो 2-3 प्रोडक्ट से इन्होंने कंपनी शुरू की थी, लेकिन अब इनके प्रोडक्ट्स लगभग पूरी इंडिया को पसंद आ रहे हैं। ठीक है। अब इनका काम आपको पता है कि घर से चलने वाला नहीं है ना? या फिर एक कमरा या 2 कमरे में जो इन्होंने कुछ लोगों को रखा हुआ है, उससे चलने वाला नहीं है। और इनकी कंपनी में एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉयज वो भी हैं जो एट द एंड एंड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जो एक्चुअल में उस पे काम करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया आपके क्रिकेट बैट, जो कि इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना? और ये फैक्ट्री अब बहुत बड़ी बन गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इनको अपने क्रिकेट बैट को या फिर क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स गुड बोल सकते हैं हम इनको, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगे इनके। अगर इनको अपने स्पोर्ट्स गुड्स को बेचना है तो सीधी सी बात है, और पूरे इंडिया तक पहुंचाना है, तो सबसे पहली बात तो इनके जो ऑफिसेज होने चाहिए वो हर जगह पर होने चाहिए पूरे इंडिया में। राइट। जिसको हम सेल्स ऑफिस बोलेंगे। और इसके साथ साथ ऐसा भी कुछ होना चाहिए इनके पास कि जिसके थ्रू इनकी कंपनी के जो बाकी एम्प्लॉयज हैं, फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में इसकी सप्लाई करना इतना आसान नहीं है ना, इनके जो स्पोर्टिंग गुड्स हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने और भी एम्प्लॉयज अपने हायर किए हुए हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉयज क्या क्या करते हैं? इन एम्प्लॉयज में सबसे पहले तो इनका एक इंजीनियरिंग डिवीजन है ना? या इंजीनियर्स लोग इन्होंने हायर किए हैं। अच्छा, इंजीनियर्स क्यों हायर किए होंगे? क्योंकि भाई यही तो बताएंगे, या फिर इंजीनियर्स कहिए, थोड़े बहुत साइंटिस्ट लोग कहिए, क्योंकि यही तो बताएंगे कि भाई जो क्रिकेट बैट है, इसमें जो वुड यूज कर रहे हो आप कौन सी करें, या फिर क्रिकेट बैट या बॉल की कटिंग कैसे होनी चाहिए, है ना? उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ये तो सारे के सारे इंजीनियर लोग बनाएंगे, है ना? फिर इसके बाद इन्होंने कुछ लोग ऐसे भी हायर किए जो दूसरे लोगों को हायर करें। हर एक कंपनी में एचआर डिवीजन होता है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। किसी भी कंपनी में चले जाइए, उनका काम यही होता है कि भाई वो अपनी कंपनी के अंदर अच्छे अच्छे लोग बाहर से लाएं ताकि ये कंपनी ग्रो करे। कुछ लोगों को हम बोलते हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं, है ना? सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों को हमने क्यों रखा है इस कंपनी में, या फिर अजय जी ने क्यों रखा है? क्योंकि एक इनको ये जरूरत पड़ने ही वाली है बाद में, फ्यूचर में, कि भाई ठीक है, क्रिकेट बैट तो इन्होंने बना लिया, क्रिकेट बॉल तो इन्होंने बना ली और वो काफी अच्छी बना ली, लेकिन पूरी दुनिया को कैसे पता लगेगा कि वो अच्छी है? तो उसके लिए कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, है ना? सेल वाले लोग होने चाहिए जो कि ये डिसाइड करेंगे कि भाई एक्यूरेट प्राइस कितना होना चाहिए, जो कि इनका काम ही ये है कि मार्केट को रिसर्च करना, मतलब काफी ज्यादा लोगों को रिसर्च करना, और उसके बेस पर ये पता लगाना कि भाई इंडिया कितने पैसे का बैट खरीद सकता है ओवरऑल। हालांकि इसमें बहुत सारे अब डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, कुछ लोग महंगा भी खरीद सकते हैं, कुछ लोग सस्ता भी खरीद सकते हैं। तो होलसेल पॉइंट यही है कि अजय जी को इन सब लोगों के द्वारा ही पता लगेगा कि भाई उनकी कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना? इसके अलावा इनके वो एम्प्लॉयज भी होंगे जो एक्चुअल में काम करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि यार ये क्या इंजीनियर एचआर और ये सेल्स मार्केटिंग वाले काम नहीं करते? करते तो हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जो कि इनकी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, जो कि एक्चुअल में इन प्रोडक्ट्स को बना रहे होंगे। भाई इंजीनियर ने तो बोल दिया इसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए, वुड ये यूज करो, है ना? या फिर बॉल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करो, एचआर लोगों ने और बंदे हायर कर लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग ने उनको बेच दिया। ये वाले एम्प्लॉयज अब उनको बनाएंगे, जो भी ये बोल रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये भी है। तो मोटे मोटे तौर पर इन सारे लोगों की जरूरत पड़ी मिस्टर अजय जी को भी, तो उन्होंने इनको हायर किया। अब इन लोगों की जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है। इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं, एचआर बढ़ रहे हैं, राइट? इनके सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट ये है कि इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और अगर बढ़ती जा रही है तो भाई कहीं ना कहीं तो आएंगे ना ये काम करने। तो मिस्टर अजय जी ने क्या किया है, अजय जी ने एक्चुअल में एक बिल्डिंग खरीदी है या फिर रेंट पे ली है। ठीक है। इसमें इनके ये 20 इंजीनियर हैं अभी जो आते हैं। इसके अलावा जो एचआर के लोग हैं वो हैं मान लीजिए 5, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं जो कि हैं मान लीजिए 10,
राइट। अच्छा, इंजीनियर्स को हम बढ़ा देते हैं, इंजीनियर्स को हम लगभग 200 कर लेते हैं, और ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये बेसिकली इनकी फैक्ट्री है कहीं पर और वहां पर काम करते हैं, और ये भी हैं इनके ऑलमोस्ट लगभग 300। अब भाई ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई है। ठीक है। अब मिस्टर अजय जी को ये चाहिए कि ये सारे के सारे लोग एक जगह पर आए और वहां से काम करें, है ना। तो इन्होंने ये वाला स्पेस खरीदा है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, और इन सब लोगों को बोला है कि भाई आपको इस बिल्डिंग के अंदर आना है। ठीक है, सुबह सुबह 9:30 बजे आ जाइए डेली, और 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आपको यहीं पर आकर काम करना है। और ऐसे ही हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं एक सिस्को के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं, तो मुझे ऑफिस में जाना पड़ता है, वहीं पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ हम काम करते हैं, मेरे ऐसे और भी इंजीनियर्स होंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये भली भांति पता होगा कि भाई उनको सुबह सुबह जाना पड़ता है, वहां पर जाकर काम करना पड़ता है। अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो कोविड ने दुनिया को बदल के रख दिया, आपको सभी को पता है, आप अपने घर से काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज की एंटरप्राइज, आज की कंपनीज बोलती हैं कि भाई एटलीस्ट आप हफ्ते में 1 या 2 दिन आइए, और जो कि सही भी है, या 3 दिन आइए, क्योंकि आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलेंगे तो आप कुछ सीखेंगे भी, और अगर आप सीखेंगे तो सीधी सी बात है, कंपनी आगे ग्रो करेगी। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मिस्टर अजय जी ने भी ये बिल्डिंग को हायर किया है, या फिर रेंट पे लिया है, व्हाटएवर, राइट। और इसको उन्होंने बोला कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूं, तो ये मेरा दिल्ली का कैंपस बन जाएगा। कैंपस क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज की होंगी। ऑफ कोर्स, यहाँ पर इन्होंने किसी फूड सप्लायर की भी बात की, क्योंकि जब ये 200 या फिर 215-20 लोग आएंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ एचआर के 15 लोग हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के मान लीजिए 20 लोग हैं, ये हैं। जब ये लोग आएंगे तो इनको खाना खाने की भी जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर इन्होंने डेफिनेटली रूम्स बनाए होंगे मीटिंग्स के लिए। अगर किसी को दूसरे बंदे को समझाना है तो ऐसे भी रूम होंगे जहां पर आप जाएंगे और वाइट बोर्डिंग करेंगे। वाइट बोर्डिंग का मतलब कि भाई काफी अच्छा सा बोर्ड बना होगा आपके पास, और आप उसमें एक्सप्लेन कर रहे होंगे लिखकर दूसरे लोगों को। तो इस तरह की आपको कंपनी दिख रही है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, या ये सोच रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये बंदा हमें क्यों बता रहा है। बिलीव मी, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपको पता तो लग जाए कि जिस कंपनी का आप नेटवर्क बना रहे हैं वो करती क्या है, राइट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के लिए। आप फ्यूचर में जाकर कंपनीज का नेटवर्क बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी ही चाहिए कि जिस कंपनी का भी आप नेटवर्क बना रहे हैं वो कंपनी करती क्या है। अब कंपनीज अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। ये जो मैंने बोला, ये स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, ये तो हमने सब कुछ फिक्टिशियस बनाया। अजय जी को देखिए, हमने सुबह सुबह उठ के आए हैं वो क्लास में, हमने उनको एकदम से बिजनेसमैन बना दिया, राइट। तो ये सब कुछ फिक्टिशियस है, ये सब नकली है। हो सकता है कि भी असली हो भी जाए, लेकिन अभी के लिए नाम भी ये नकली है, स्पोर्ट्स इंडिया नाम का कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको रियल में बताऊं तो रियल में ऐसा है, राइट। अगर आप डेकेथलॉन नाम की कंपनी को देखें, जिसके हर एक जगह पर ये स्टोर बने हुए हैं, उनका कैंपस भी होगा कहीं ना कहीं पर, आप स्टोर में जाते हैं, आप चीजें खरीदते हैं। ठीक है। तो और ये जो कंपनीज होती हैं अलग अलग सेक्टर में काम कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, भाई बहुत बड़ा बैंक भी हो सकता है, बैंक के एम्प्लॉयज भी होते हैं, राइट। इसके अलावा आपकी स्पोर्ट्स की कोई बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, आपका हॉस्पिटल हो सकता है। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक्चुअल में है तो ये बिजनेस ही, हालांकि हमें ठीक करने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है उसको ठीक करने का काम करते हैं, बट अगर आप देखें तो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, है ना। हॉस्पिटल इंडस्ट्री हुई, बैंकिंग इंडस्ट्री हुई, ऐसी माइनिंग इंडस्ट्री हुई जो नीचे से आपके जमीन के अंदर से डिफरेंट खनिज निकालते हैं, आप सभी को पता है, मिनरल्स निकालते हैं, राइट। ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी होंगी। लेकिन ठीक है भाई, अगर ये कंपनी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक नेटवर्क इंजीनियर इसमें क्या करेगा? अरे भाई, इनको क्रिकेट बैट बनाना है, राइट, तो बनाए अपने, इनके इंजीनियर्स हैं, एचआर हैं, एचआर के लोग हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं। लेकिन एक इंजीनियर इसमें क्या करने वाला है ना।
इंजीनियर या फिर नेटवर्क इंजीनियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रीजन क्या है उसका? अब मान कर देखिए, जो इंजीनियर्स आप यहाँ पर इस बिल्डिंग में काम करने आए हैं, 100 या 200, राइट, क्या इनको आपस में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो आप बोलेंगे यार बिल्कुल पड़ेगी जरूरत, है ना। अगर बात करने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए तो अजय जी ने इनको इस बिल्डिंग में बुलाया है कि भाई आपस में मिले और बातें करें। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि भाई आप हमेशा ही एक दूसरे को मिलने के लिए फिजिकली बुलाएं, राइट। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मानकर देखिए, ये है मेरा नेटवर्क इंजीनियर ए, ये है मेरा नेटवर्क इंजीनियर बी, सॉरी, ये है मेरा इंजीनियर ए, ये है इंजीनियर बी जो कि मिस्टर अजय जी ने हायर किया था, और कुछ ये काम कर रहे हैं। इनको अपने मिस्टर ए को, इनके पास कस्टमर की कुछ लिस्ट है ना, 50 लोग हैं। इनको ये लिस्ट को इन बी के पास भेजना है, और एक्चुअल में आपको इंटरनेट भी यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी का सेंसिटिव डेटा है ना। आप इंटरनेट पे इसको ऐसे ही नहीं भेज सकते हैं। तो क्या किया हुआ है मिस्टर अजय जी ने, एक जगह पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है, काफी पावरफुल है वो कंप्यूटर, जिसको इन्होंने सर्वर भी बोला हुआ है। तो मिस्टर ए क्या करते हैं, इस सर्वर पर इस फाइल को जाके रख देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं कस्टमर की फाइल, राइट, या कस्टमर इंफॉर्मेशन। और बी जो है वो इसी सर्वर पर जाकर इस फाइल को उठा लेता है, और इसी सर्वर को हम फाइल सर्वर बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि आज के जमाने में तो सर ऐसा नहीं होता है, हम तो क्लाउड में रख सकते हैं। मानकर देखिए कि भाई इनको क्लाउड में भी अपना डेटा नहीं रखना है ना। तो इसके लिए मिस्टर अजय अजय जी ने कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं अपनी कंपनी में कि भाई आप फाइल सर्वर को यूज कीजिए। आपको अगर फाइल एक्सचेंज करनी है दो लोगों के बीच में, तो एक बंदा वहां पर जाके रख देगा और दूसरा बंदा वहां से जाके डाउनलोड कर लेगा, राइट। आप ये भी कह सकते हैं कि यार ये तो ईमेल भी कर सकता है, एक कंपनी के अंदर ईमेल भी आप चला सकते हैं। बिल्कुल वैसा भी हो सकता है, मैंने तो बस एक एग्जांपल दिया है। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, ये जो इंजीनियर है, एक इंजीनियर की बात करें हम मिस्टर ए की, तो इसको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? इसको अपने फेलो इंजीनियर्स के साथ बात करने की जरूरत पड़ सकती है ना। अब मिस्टर अजय जी ने इन इंजीनियर्स को ऐसे ही नहीं बुला लिया है कि भाई आप आ जाइए। जब ये आए इनकी बिल्डिंग में, तो इन्होंने बोला कि आप सभी के लिए हमने एक लैपटॉप दिया है ना। तो बोलेंगे कि भाई लैपटॉप क्यों दिया, डेस्कटॉप दे देते, हम तो यहाँ पर बिल्डिंग में अंदर आए हैं काम करने। तो इन्होंने बोला, अजय जी ने, ठीक है बिल्डिंग में तो आपसे काम कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन हम तो इस बात में भी इंटरेस्टेड है जब आप घर पहुंच जाएं तब भी काम करें। हो सकता है कि भाई आप घर चले गए हैं और आपको काम वहां पर आया। तो अजय जी ने इनको सभी को एक एक लैपटॉप दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मिस्टर ए है, ये जो इंजीनियर है, इसको दूसरे इंजीनियर से भी बात करनी पड़ सकती है, एज सिंपल एज दैट, इस लैपटॉप के थ्रू ही, है ना। मिस्टर ए को कुछ रिसर्च करनी है तो इनको इंटरनेट पे भी जाना पड़ेगा। मिस्टर ए को अगर सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे से बात करनी है तो वहां भी जाना पड़ेगा, उससे भी बात करनी पड़ेगी। अगर एचआर वाले बंदे से बात करनी है कि भैया इस बार मेरी सैलरी कम क्यों आई है, या फिर आप मेरी सैलरी बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, बाहर तो इतनी ज्यादा हो गई है, मेरी नहीं है इतनी, तब आपको उससे बात करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर बिजनेस चाहिए, अगर बिजनेस को ग्रो करना है मिस्टर अजय जी को, तो मिस्टर अजय जी को कुछ ऐसा बनाना ही पड़ेगा जिसमें ये सारे के लोग, सारे के सारे लोगों के कंप्यूटर्स आपस में बात करें। और हम अपनी पिछली 29 क्लास से यही तो करा रहे हैं, राइट। हम पिछली 29 क्लासेस में हमने यही पढ़ा है कि इंटरनेट तक कैसे रीच करेंगे, ये जो दो कंप्यूटर हैं आपस में कैसे बात करते हैं, है ना, जब वो एक ही नेटवर्क में हो, जब वो एक नेटवर्क से उठ के दूसरे नेटवर्क में चले गए हो तो कैसे काम करते हैं, जब हमें इंटरनेट पर एयरटेल की सर्विस लेनी हो तो भाई हम कैसे करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में नेटवर्क इंजीनियर को इस बिल्डिंग में क्या चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें पता है। लेकिन अब हम एक बंदे या दो बंदे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम तो काफी ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बिल्डिंग की बात करें तो इसमें 200 के आसपास इंजीनियर्स आएंगे, 15 एचआर आएंगे, और सेल्स एंड मार्केटिंग के भी 20 लोग आएंगे। तो हम मोटे मोटे तौर पर 235 लोगों की बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर से हैं मिस्टर अजय जी भी, वो भी तो आएंगे। उनके लिए भी एक शानदार सा रूम होगा इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये भैया वो तो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सीईओ हैं।
है ना? बट हम लोगों का काम ये होगा कि भाई जो भी लोग इस कैंपस में आ रहे हैं उनकी आपस में बात कराई जाए। और अब वो हमारे घर जैसा नेटवर्क नहीं है कि भाई सिंपली हमारे घर में 5 या 10 लोग होंगे जो कि अपने राउटर को यूज करके बाहर इंटरनेट पे चले जाते हैं, है ना? हम आपस में ही बात कर सकते हैं अपने घर पर। एक एंटरप्राइज की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसके नेटवर्क की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। वो क्या रिक्वायरमेंट होंगी वो भी बात करेंगे। रिक्वायरमेंट का मतलब उनकी जरूरतें क्या है ना? जैसे एक तो जरूरत हो गई कि भाई फाइल सर्वर की भाई बनाइए। दूसरी जरूरत ये भी हो सकती है कि भाई इन लोगों का नेटवर्क कभी डाउन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मानकर देखिए, मैं एक इसी का स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल देता हूँ कि ये इनकी कंपनी थी, बिल्डिंग मान लेते हैं हम। ये एक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, है ना? ये इनकी बिल्डिंग थी। तो मिस्टर अजय जी ने क्या किया है कि भाई पूरे देश के लोग इनसे अब इनके क्रिकेट बैट और बॉल इतने पॉपुलर हो गए हैं कि भाई इंडिया के सारे लोग इनसे एक्चुअल में बाय करना चाहते हैं क्रिकेट बैट एंड बॉल। मानकर देखिए, अब वो कैसे करेंगे? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बना दी है ना? वेबसाइट एक्सेस हो सकती है www.sportsindia.com पे। अच्छा, वेबसाइट करती क्या है? इस पर ये सारे के सारे लोग आ सकते हैं और अपने ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कि आप अमेजोन पर जाके अपना ऑर्डर देते हैं और वो डिलीवर हो जाता है। तो भाई देखिए क्या क्या चीजें चल रही होंगी बिहाइंड द सीन। मिस्टर अजय जी ने एक सर्वर लिया होगा, उस सर्वर को अपनी कंपनी के अंदर रखा होगा। ये रहा वो सर्वर। इस सर्वर के ऊपर इनकी वेबसाइट चल रही होगी, ठीक है, जिसका नाम है sportsindia.com। और इस वेबसाइट को ऑब्वियसली इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कनेक्ट किया होगा कि भाई बाहर जाकर ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गई हो, राइट? क्योंकि ये बाकी के जितने भी लोग हैं अपने घर में बैठे हुए हैं, ये तो इंटरनेट पे ही कनेक्ट हैं, राइट? तो ये जो भी लोग अपने लैपटॉप लेकर इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, इनको क्या चाहिए? इनको बस ये पता है कि भाई एक वेबसाइट है sportsindia.com, उस पर मेरे को जाना है और वहां पर जाकर मेरे को ये खरीदारी करनी है। आज तो भाई क्रिकेट बैट मंगाऊंगा और आज ही खेलूंगा, है ना? अब ऐसा है तो बिहाइंड द सीन्स क्या चीजें चल रही हैं आप जरा सोच के देखिए। अजय जी ने सर्वर रखा हुआ है, इस सर्वर पे sportsindia.com बनाया हुआ है, और इस सर्वर को मेंटेन करने के लिए ही तो इसके पास यहाँ पर मानकर देखिए 2 या 3 इंजीनियर तो सिर्फ इस सर्वर को ही मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का मतलब क्या है? भाई इस वेबसाइट में कमी ना आ जाए कोई। या फिर मानकर देखिए अजय जी ने बोला है कि भाई अभी वर्ल्ड कप का फेस्टिवल चला हुआ है, तो अब मैं पूरे के पूरे जितने भी मेरे क्रिकेट बैट थे, मानकर देखिए वो 1000 रुपीज का एक बैट था, तो मैं उनको डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, 20% डिस्काउंट पर। और अगर ऐसा है तो इसको इसकी इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा कि भाई पहले 1000 रुपए दिख रहे थे, अब अगर कोई बंदा आता है तो उसको 1000 ना दिखें, 20% डिस्काउंट पे दिखें, और अब ये जो रेट है वो सिर्फ 800 रुपीज हो गया है। तो भाई इसके कंपनी के अंदर के ये जो इंजीनियर्स हैं, यही तो इसके प्राइस को बढ़ा या घटा रहे होंगे। अजय जी ने तो अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, वर्ल्ड कप चला हुआ है, रेट कम कर दूंगा मैं, है ना? लेकिन एक्चुअल में उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किसने किया? अब मैं ये सारे के सारे वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में देखते हैं। स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान करना, राइट? उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है एट लास्ट इस साइट पर जाकर इस प्राइस को कौन चेंज करेगा? वो तो इंजीनियर ही करेंगे। मिस्टर अजय जी को क्या क्या पता भी वेबसाइट कैसे बनती है या किस लैंग्वेज में बनी हुई है? इन इंजीनियर्स को पता है। ये है वेबसाइट डिजाइनर। दिखनी कैसे चाहिए, इसके लिए उन्होंने यूआई का बंदा लिया है। बिलीव मी, ये सारी की सारी चीजें एफर्ट मांगती हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं या फिर अगर आप सिस्को की वेबसाइट पर जाएं, तो वो दिखनी कैसे चाहिए एंड यूजर को, उसके लिए एक डिजाइनर होता है। वो काम कैसे करनी चाहिए, उसके लिए इंजीनियर होता है जिसको पता है, राइट? और इस सब में एफर्ट जाते हैं। तो मिस्टर अजय जी ने जो ये सर्वर लगाया है जिसके ऊपर स्पोर्ट्स इंडिया बनाया है। अच्छा, अब आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि यार ये सर्वर क्यों लगाया है इन्होंने? हमने सुना है सर्वर तो बहुत महंगा आता है। क्या ये अपने नॉर्मल से पीसी पर नहीं चला सकते हैं? सर्वर एक्चुअल में आपका एक कंप्यूटर ही तो है जिसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा है।
कंप्यूटिंग पावर का मतलब है उसका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो काफी ज्यादा कैलकुलेशन कर सकती है। ठीक है। अच्छा, हमें सर्वर में ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब आप सोच कर देखिए कि आप इस सर्वर पर सिर्फ वेबसाइट रन ही नहीं कर रही है, इस सर्वर पर तो पूरे इंडिया के लोग आएंगे और कनेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऑर्डर्स देने हैं। अब हम 100 200 300 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो हम लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इस सर्वर पर एक साथ ही मे बी 5 से 6 हजार रिक्वेस्ट आ जाए और इस सर्वर को वो हैंडल करनी पड़ेंगी। रिक्वेस्ट आने का मतलब है कि भाई यहां पर कोई बंदा गुजरात में बैठा हुआ है, गुजरात में बैठकर इंटरनेट से होता हुआ इस सर्वर पर आएगा और बोलेगा कि भाई मेरे को एक क्रिकेट बैट खरीदना है। तो ये एक रिक्वेस्ट है ना? आई कैसे होगी, इम्प्लीमेंट कैसे होगी, वो तो दूर की बात है। मैं तो आपको बस एक मोटे मोटे तौर पर ये आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअल में अजय जी ने एक सर्वर रखा होगा, उस पर अपनी वेबसाइट बनाई होगी और उस वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। हालांकि आज की दुनिया में काफी चीजें क्लाउड की वजह से चेंज हो गई हैं। आपको ये सर्वर अपने यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, आप क्लाउड के पास जाकर बोल सकते हैं कि भाई हमें सर्वर चाहिए। बिलीव मी, बहुत दुनिया चेंज हो गई है। और इसीलिए मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था कि हमें राउटिंग एंड स्विचिंग तो सीखनी ही सीखनी है, थोड़ा सा हम क्लाउड भी सीखेंगे ताकि हमें पता रहे कि भाई लेटेस्ट चेंजेस क्या हुए हैं। ठीक है। तो लगभग ओवरऑल मीनिंग ये है कि भाई आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें इतने सारे लोगों की जरूरत है जो कि काम कर रहे होंगे, राइट? अच्छा, इन्हीं को हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मानकर देखिए, आपके ये एचआर के लोग हैं जो मैं पिंक कलर से अभी दिखा रहा हूं आपको, है ना? ये जो एचआर के लोग हैं, इनका काम क्या है कि भाई नए लोगों को हायर करना, इसके साथ साथ ये जो पुराने लोग हैं इनको भी खुश रखना कि भाई इनका जो करियर प्रोग्रेशन है वो ठीक रहे, इनकी सैलरी वगैरह देखना, किसकी सैलरी कितनी जानी चाहिए। अब हम एक दो बंदे की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम तो 200 से भी ज्यादा इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं। एचआर जो लोग होते हैं वो मार्केटिंग के लोगों को भी सैलरी देंगे या फिर उन लोगों को भी सैलरी देंगे जो कि आपकी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि ये इनकी भी आपस में बहुत ज्यादा बातें होंगी, स्ट्रेटेजीज होंगी? और ये जो काम कर रहे हैं ये नॉर्मल एम्प्लॉय को पता नहीं चलता। भाई अगर इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि इस बार जो सैलरी हाइक होने वाली है वो सिर्फ 5% है ना? और अभी सैलरी हाइक आने में 1 साल का टाइम है या फिर 6 महीने का टाइम है। तो इनको काफी गुपचुप तरीके से काम करना पड़ेगा, वरना अगर इन लोगों को पता लग गया कि 5% ही हाइक होगी तो इसमें से तो काफी लोग छोड़कर चले जाएंगे। तो ओवरऑल मतलब ये है कि ये लोग अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। मार्केटिंग के लोगों की अपनी अलग अलग ही बात हो सकती है कि भाई उनको मार्केट करना है इस प्रोडक्ट को, और बेसिकली कंपटीटर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हम क्या क्या बनाने वाले हैं, क्रिकेट के बैट कैसे बनाएंगे हम आगे, बहुत ही शानदार बनाने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, राइट? तो ये आपस में अलग अलग तरीके से भी चुपचाप बैठकर एक दूसरे से काम भी कर सकते हैं और इनको आपस में एक दूसरे से बात करने की भी जरूरत पड़ सकती है, राइट? एक और चीज, इनके लिए बेसिकली मानकर देखिए कि इनको सैलरी कितनी बढ़ानी है या फिर ऑटोमेटिकली सैलरी 1 तारीख या 2 तारीख को चली जाए, तो इसके लिए क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होगा, बेसिकली ये जो एचआर है इसके 10 लोग यूज करते हैं, एक ही सिस्टम में जाते हैं, इस पर जाकर अपना डेटा एंटर कर सकते हैं, राइट? कि भाई इस बंदे की सैलरी इतनी है और इस तारीख को पहुंच जानी चाहिए, और जो भी है बेसिकली मैनेज करने का तरीका है इनका। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी कहाँ चल रहा होगा? भाई इसके लिए भी अजय जी ने एक सर्वर खरीद रखा होगा और उस सर्वर पर जाकर ये सब लोग लॉग इन करते होंगे और अपना काम करते होंगे। एज सिंपल एज दैट। एंड बाय द वे, इन्हीं को हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है। जैसे आपने अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस डाले हुए हैं, है ना, व्हाट्सएप यूज करते हैं, वैसे ही एक एंटरप्राइज के अंदर ये जो यूजर्स हैं, ये जो बेसिकली इनके एम्प्लॉयज हैं अजय जी के, ये भी कुछ ना कुछ चीजें या फिर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनको मेल भेजना है, अगर आपने ऑफिस 360 का नाम सुना होगा, राइट? तो इसके अंदर आपका ईमेल भी आता है माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अंदर आपका एमएस वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, राइट? तो ये क्या होगा, एक तरह का एप्लीकेशन ही है जो कि यूज करने वाले हैं।
अब ये जो इंजीनियर हैं ये क्या है, ये भाई कोड लिखते हैं। कोड किसका लिखा होगा, इन्होंने इसकी वेबसाइट के लिए कोड लिखा होगा या फिर और भी चीजों के लिए। अब ये 4 या फिर 200 इंजीनियर्स हैं, ये एक ही कोड पे कैसे काम करेंगे, इसके लिए भी इन्होंने कोई ना कोई एक एप्लीकेशन खरीदा हुआ होगा, वो भी कहीं ना कहीं सर्वर पे चल रहा होगा। तो अगर मैं आपको आने वाली क्लासेस में बोलूं कि भाई इस एंटरप्राइज में इतने एप्लीकेशंस हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आपको इन एंड आउट पता है कि एप्लीकेशन कुछ नहीं होता है भाई, इन लोगों को कंपनी में आने के बाद काम करने हैं, और जो भी ये काम कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होगा, वही एक्चुअली एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन अब आप ये बात सोच कर देखिए कि ये जो एचआर का बंदा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, एचआर का बंदा क्या अपना काम कर पाएगा अगर इसका सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं। और अगर मैं बोलूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा है जो एक सर्वर पर चल जाएगा और बाकी के लोगों को बस क्या करना है, उस सर्वर पर पहुंचना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक है। और अगर आप इस सर्वर तक ठीक टाइम पर ना पहुंचे तो क्या इस एचआर का काम चल जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर मैं बोल रहा हूं इन एचआर लोगों को इस सर्वर तक पहुंचना है, ठीक है, उस पर जाके लॉग इन करना है ताकि वो अपना एप्लीकेशन को यूज कर पाए, राइट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि एक कंप्यूटर है, हालांकि वो सर्वर है, और यहाँ पर काफी लोग हैं जो कि एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं। इनको अगर अपना काम करना है तो इस सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा अपने लैपटॉप से, और अगर कनेक्ट होना पड़ेगा तो यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर की भी जरूरत है, या नेटवर्क इंजीनियर की ही जरूरत है। क्योंकि अगर इन एचआर के लोगों को अपना काम ठीक से करना है, या सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों को अपने ठीक से काम करना है, तो उनको अपने एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। और आजकल के मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो नेटवर्क पर ही होते हैं। इसका मतलब ये जो एचआर का बंदा है, सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा है, इसके पास तो अपना एक लैपटॉप होगा। अगर इसको काम करना है तो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा होगा वो नेटवर्क पर, और अगर नेटवर्क पर यूज कर रहा है तो आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत भी पड़ेगी। तो आप जरा सोच कर देखिए, हालांकि है तो ये कंपनी किसकी, स्पोर्टिंग गुड्स बना रही है, लेकिन अगर इस कंपनी को बड़ा बनना है, ठीक है, सारे के सारे लोगों को अपने स्पोर्ट्स के गुड्स बेचने हैं, तो इसको इंटरनेट पे भी आना पड़ेगा, इसका खुद का नेटवर्क होना चाहिए, और इसके जो लोग इस कंपनी को बड़ा बना रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो फिर एचआर के लोग हैं या फिर मार्केटिंग के लोग हैं, उनको भी अगर ठीक से काम करना है या फिर काम करना है आज की दुनिया में, तो उनको उनके लिए एक नेटवर्क होना ही चाहिए। तो आप यकीन कीजिए कि हर एक एंटरप्राइज के अंदर एक नेटवर्क होता है आज की दुनिया में, और वही जो नेटवर्क है उससे वो कंपनी ग्रो करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूंगा। आपको आज की क्लास, हालांकि हम ऐसा कुछ नहीं सीख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बट जैसा कि आपको पता ही है कि भाई हम शुरुआत तो कुछ ऐसे ही करते हैं, नेटवर्किंग की शुरुआत भी हमने ऐसे ही की थी। बिलीव मी, हम वही राउटिंग एंड स्विचिंग यूज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ ली है, और उसी के बेस पर इस कंपनी का नेटवर्क भी तैयार करेंगे, राइट। उसकी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट समझेंगे। अब जरा सोच कर देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली है और वो रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई इस कंपनी के अंदर अलग अलग लोगों के ग्रुप बने हुए हैं। यार ये है मेरा इंजीनियर का ग्रुप, ये है मेरा एचआर के लोगों का ग्रुप, और ये है एक्चुअली मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों का ग्रुप, है ना। इंजीनियर आपस में क्या बात कर रहे हैं जनरली उसको, एचआर के लोगों को उसका मतलब नहीं है। उनको नहीं जानना है कि भाई इनका कंप्यूटर आपस में क्या बात कर रहे हैं। एचआर के जो लोग हैं उनके कंप्यूटर्स को ये नहीं जानना है कि यार सेल्स एंड मार्केटिंग वाला क्या कर रहा है, मींस ये आपस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात नहीं कर सकते हैं। इनके कंप्यूटर आपस में बात, इनके कंप्यूटर करने चाहिए, बिलीव में, इनके कंप्यूटर आपस में तो बात करने चाहिए, लेकिन इनको ज्यादा मतलब है नहीं, राइट। लेकिन हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ना कोई एक इंजीनियर उठकर अपना लैपटॉप उठाए और इस बंदे से चैट करना शुरू कर दे, बात करना शुरू कर दे, वो पॉसिबल है। लेकिन जनरली एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आपस में इनके कंप्यूटर इंजीनियर्स के रोज की लाइफ में क्या बात कर रहे हैं उससे एचआर के लोगों को ज्यादा मतलब नहीं है। तो बिलीव मी, एक रिक्वायरमेंट है ये।
ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो एक नेटवर्क इंजीनियर आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर को, भाई ठीक है, ये कंपनी क्या काम करती है वो पता है, इस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है वो पता है, इस कंपनी में कौन कौन से एप्लीकेशंस लगे हुए हैं और उन एप्लीकेशंस को ये लोग कैसे एक्सेस करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं उस सर्वर में, ये पता है। इसके हिसाब से एक नेटवर्क बना रहा है ना। तो यकीन कीजिए कि एक कंप्यूटर इंजीनियर या फिर नेटवर्क इंजीनियर को ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अगर वो ध्यान से देखता है, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसको आपने बता दिया है कि इसके अंदर लगभग 250 लोग काम करते हैं, तो इसको इस बिल्डिंग की जगह ये जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है ये दिखती है। अब आप कहेंगे यार ये क्या है, अभी अभी हमने बात की कि इस बंदे को, ये जो नेटवर्क इंजीनियर को दिखेगा कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में लगभग 200 के आसपास एम्प्लॉयज हैं जो कि अपने लैपटॉप्स लेके आए हुए हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा, ये स्विच का सिंबल होता था आपको पता है कि मैं स्विच यूज करूंगा। ठीक है, तो हो सकता है इस बिल्डिंग में स्विचेस हों और होंगे ही होंगे, ये नेटवर्क इंजीनियर की नजरों से मैं इस बिल्डिंग को दिखा रहा हूं आपको, राइट। फिर ये नेटवर्क इंजीनियर ये सोच रहा है कि अगर इनको बाहर जाना है, ठीक है, या फिर अलग अलग नेटवर्क बने हुए हैं, मानकर देखिए कि एक एचआर का नेटवर्क बना होगा, फिर इसके बाद एक इंजीनियर्स का नेटवर्क बना होगा, एक नेटवर्क सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों का बना होगा। अगर इन लोगों को आपस में बात करनी है तो इसके लिए मेरे को एक राउटर भी चाहिए होगा, इस राउटर के थ्रू ही मैं बाहर भी जाऊंगा अगर मेरे को इंटरनेट से कनेक्ट होना है ना। और फिर इस नेटवर्क इंजीनियर को दिखते हैं सर्वर्स रखे हुए हैं यहाँ पर कि यार एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स इंडिया की नाम की कंपनी है, तो भाई सर्वर भी यहीं चल रहा होगा, दूसरे सर्वर्स भी होंगे। दूसरे सर्वर किस लिए? जो कि बेसिकली इन एचआर का जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पर होगा, ताकि ये सारे के सारे एचआर के लोग इसमें आए और अपना काम करना शुरू करें, राइट। तो मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक नेटवर्क इंजीनियर को ये बिल्डिंग नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से कैसे दिखती है, ठीक है। अभी मैं इस ब्रिज को ओपन कर रहा हूँ, इस क्लास को ओपन कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर कुछ भी आ रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा कि यार ये क्या बताने लग गया बंदा एकदम से, बिल्डिंग्स और स्पोर्ट्स इंडिया और कंपनी का नाम, प्लीज आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है कि भाई एंटरप्राइज कैसे दिखती है क्या। हाँ जी, बाकी के लोग भी प्लीज अपना हैंड रेज करें। बालकृष्ण जी ने अपना हैंड रेज किया है, बालकृष्ण जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मिस्टर बालकृष्ण, आवाज आ नहीं रही है बालकृष्ण जी आपकी। मिस्टर अजय, आप पूछ सकते हैं पहले क्वेश्चन अपना। सर हम लोग वीलैन पढ़ने जा रहे हैं, वीलैन हम लोग क्रिएट करेंगे इसके बाद। ये कैसे पता लगा आपको? सर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे जैसे एचआर का, तो वीलैन इसीलिए बनाएंगे कि कम मैसेज दूसरे के मैसेज ना जाए, तो इनके पास जाए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो मैं बस भूमिका बांध रहा हूँ, एक्चुअल में हम विलेन ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जिनको अभी चीजें नहीं पता है, क्योंकि जब मैं विलेन बताना शुरू करूंगा और मैं एकदम से बोलूंगा एचआर के लोग, मार्केटिंग के लोग और फलाना और ये सब, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से अजय जी आप इसको रिलेट कर पाए, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। एक्चुअल में हम वही यही पढ़ने वाले हैं आगे की डेट में। लेकिन मुझे क्या लगता है कि यार जब हम ये टर्म्स बोले ना, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक कंपनी है, उसमें एचआर है, इंजीनियरिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको एक्सेस करना है, तो लोगों को ये टर्म्स समझ में आए हैं सारी की सारी कि यार एप्लीकेशन क्या होता है। वरना मुझे बहुत लोगों से मिलकर अभी भी ये फील होता है कि लोगों को ये नहीं पता है कि जैसे हम बोलते हैं कि हर एक कंपनी में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि यार वो एप्लीकेशंस होते क्या हैं। तो अभी आप जरा सोच कर देखिए कि यार एक स्पोर्ट्स इंडिया कंपनी की वेबसाइट चल रही होगी, वो भी एक एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं सर्वर पे चल रही होगी। फाइल सर्वर यूज कर रहे हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है, राइट। एचआर डिपार्टमेंट अपना एक पूरा का पूरा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो भी एक एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं चला हुआ है, बाकी के सारे लोग इसको यूज करते हैं, राइट। और अगर हम लोग उनको यूज कर रहे हैं तो हम लोग उस पर कनेक्ट हो रहे हैं, और अगर हम उस पर कनेक्ट हो रहे हैं तो बेसिकली स्विचेस एंड राउटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, अगर वो सेम नेटवर्क में है तो स्विच चाहिए,
डिफरेंट नेटवर्क में तो राउटर चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतनी सी ही दुनिया है। अब हम आगे इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल में चलते जाएंगे, और मैंने आपको शुरुआत से ही एक चीज बोल रहा हूं, भाई नेटवर्किंग तो आपको आ गई है करनी। नेटवर्किंग आपको तभी करनी आ गई थी जब आपको ये पता लग गया था स्विच क्या है, राउटर क्या है, कैसे काम करते हैं, और दो होस्ट को आपस में कैसे बात कराते हैं। इतनी ही है नेटवर्किंग बस। अब आगे आने वाली नेटवर्किंग में तो हम रिक्वायरमेंट लेते जाएंगे अलग अलग कंपनी। फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, राइट, उसके हिसाब से नेटवर्क बनाएंगे। फिर हम मे बी, फॉर एग्जांपल ये तो हमारा है एंटरप्राइज नेटवर्क। क्यों बोला हमने इसको एंटरप्राइज? क्योंकि एक एंटरप्राइज है, राइट। ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाएंगी, उसके हिसाब से नेटवर्क बनेगा। तो 1970 से ये दुनिया शुरू हुई थी नेटवर्किंग की, जब से हमने पढ़नी शुरू की थी। मानकर देखिए अभी हम 2000 में पहुंचे हैं। तो 2000 से बाद का जो काम चल रहा है वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट का ही है, कि अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कैसे किया जाए। और ये मैं आपको प्रूव करूंगा। हमने कॉन्सेप्ट स्विचिंग और राउटिंग के सारे पढ़ लिए हैं, जो भी हमें जरूरत हो, राइट। सारे का मतलब है कि बेसिक फंडामेंटल आ गए हैं। इसी के ऊपर ही हम सारी की सारी चीजें बना रहे होंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है अजय जी, कि मेरे को आज की क्लास पढ़ाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट समझें, तो उनको हमें जरूरत पता हो कि यार हम कर कर क्यों रहे हैं। पहले से ही आप बोलना शुरू कर दें कि हाँ यार, इसकी जरूरत है इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, आपने सही बोला, आपने सही इंफॉर्मेशन दी। ओके सर। इसके बाद हम बात करते हैं हाँ। ब्रज भानु जी से। हाँ, हेलो सर। हाँ, बालकृष्ण जी की भी आवाज आ गई हेलो। है। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। गुड बालकृष्ण मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग। सर एक डाउट था। हाँ जी। डाउट ऐसा है सर, अभी जैसे कोई सर्वर, मैं कभी कभी किसी सर्वर रूम में जाता हूँ ना, तो मैंने एक चीज ये भी देखा है, कभी कभी कोई जैसा कोई एप्लीकेशन होता है जो बैकबोन होती है कोई भी इंडस्ट्री की, बिल्कुल। तो वो एप्लीकेशन का एक डिवाइस सर्वर रूम में रखा होता है, राउटर। हम्म। उसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है ब्लूमबर्ग या कोई भी एप्लीकेशन का आईपी जो वहां पे चल रहा है। हम्म। हम्म। तो ये सर्वर रूम, सॉरी, सर्वर रूम पे होस्ट होने की जगह कभी कभी राउटर, उस एप्लीकेशन का राउटर रखा होता है सर्वर रूम में। हम्म। ये, अच्छा, आप ये हाँ सर, ये कैसे? हाँ ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं इन सारी चीजों को। रीजन बीइंग कि अगर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा ये ब्लूमबर्ग और ये सारी चीजें, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। सो बालकृष्ण जी, उसको अभी हम साइड में रखते हैं। बट अभी आपको ये ओके सर। क्लियर है या नहीं है कि भाई सर्वर होना चाहिए, सर्वर के ऊपर हाँ, एप्लीकेशंस रन क्लियर। होने चाहिए, राइट, तक जो कि अभी यस तक सर, सिर्फ इतना क्लियर ही है। है। हम कभी ना कभी इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ओके ओके सर। परफेक्ट। ब्रजभानु जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, मिस्टर। यस गुड मॉर्निंग हाँ जी। सर। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो हमारे हॉस्टल में जनरली क्या होता है कि एक राउटर होता है, हम्म। फिर वहां से डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। हम्म। तो वही सेम भी कंपनी में भी होता है। तो मुझे जानना है कि वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स वो उनका एक अलग आईपी एड्रेस वो देते हैं, जैसे एक रेंज देता है राउटर, आईपी एड्रेस का एक रेंज प्रोवाइड करता है। वैसे ही वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स का मतलब वही सेम काम होता है, या फिर कुछ अलग काम होता है देखिए, सिर्फ, अभी या फिर हमारी कुछ? जो नेटवर्किंग नॉलेज है, मैंने ये बोला कि बेस बन गया है, लेकिन काफी चीजें अभी हमें नहीं आती हैं। फॉर एग्जांपल, मानकर देखिए कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप मानिए आप एयरपोर्ट पे गए, है ना, आप दिल्ली एयरपोर्ट पे गए। बाय द वे, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, ये भी एक तरह का नेटवर्क ही होगा, अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखूं, राइट। तो आप इस एयरपोर्ट के एक बहुत बड़े जगह पर है, ये पूरा का पूरा रूम है, राइट, जहां पर आप बैठते हैं और अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये काफी लोग हैं आप जैसे, जो कि फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। आप इसको अपने हॉस्टल के एग्जाम्पल से भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग एयरपोर्ट पे गए हुए हैं, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। अब इन सभी के हाथ में मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, आप देखते होंगे, लैपटॉप भी हो सकते हैं, और काफी चीजें। ये इनसे क्या करते हैं, वहां पर आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन दीवारों पर या फिर ऊपर सीलिंग पर छोटे छोटे डिवाइसेस लगे होते हैं, ये डिवाइस, राइट। ये एक्चुअल में आपकी तरफ सिग्नल फेंक रहे हैं, कुछ ऐसे, राइट।
और इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया कवर किया। मैं बहुत ही बेसिक टर्म में समझा रहा हूँ, वायरलेस को हम कभी ना कभी पढ़ेंगे। और ये आपके घर में भी होता है बाय द वे। आपका ये जो घर का राउटर है जिसमें दो ये जो एंटीना लगे हुए हैं, ये भी आपकी तरफ कुछ सिग्नल्स भेज रहा है। आपने अपने घर का नाम घर के नेटवर्क का नाम मान लीजिए रखा हुआ है एबीसी। तो आप जैसे ही अपना मोबाइल फोन ऑन करेंगे और उसका वाईफाई सेक्शन ऑन करेंगे, है ना, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा एबीसी। आपको उसको क्लिक करना है। अगर आपने राउटर में आपने पासवर्ड सेट किया होगा तो आप पासवर्ड डालोगे और आप ये राउटर से कनेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही तो होता है घर में भी, राइट। अच्छा, ये वायरलेस है। बिलीव मी, वायर्ड की दुनिया में सिर्फ यही काम, आप राउटर से वायर निकल रही होगी और आपको इस वायर को कनेक्ट करना है। लेकिन अगर मोबाइल आपका छोटा सा डिवाइस है, आप उसमें वायर लगा दोगे तो इट्स ए प्रॉब्लम, राइट। लेकिन लैपटॉप में आपने देखा होगा कि वायर लगाते हैं हम, और ये वायर होती है इथरनेट की। तो बेसिकली वायरलेस टेक्नोलॉजी ने थोड़ी सी क्रांति कर दी। इन्होंने बोला कि भाई आपको वायर की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो ये जो अपने मोबाइल फोन में जो भी मैं सिग्नल भेज रहा हूं उसको क्लिक कीजिए और आप एज गुड एज इस वायरलेस के ऊपर कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं, ये जो सीलिंग में लगे हुए हैं, इनको हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते होंगे हम इनको एक्सेस पॉइंट? क्योंकि इनके जरिए हम नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारे एक्सेस पॉइंट्स हैं। एक ये है, ये एक्सेस पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये एक्सेस पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। अब ये बंदा जो है ये एक्सेस पॉइंट नंबर 1 की रेंज में है, तो इसको लिखेगा कि यार दिल्ली एयरपोर्ट का वाईफाई नेटवर्क है। इसने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इसको क्लिक किया, और जैसे ही ये क्लिक करेगा और इसको पासवर्ड पता होगा, अगर पासवर्ड सेट किया है, तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा जो कि आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये वायरलेस है। वायर्ड होती तो दिखता। तो आप अभी इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गए, ठीक है। बट बिलीव मी, सिर्फ नेटवर्क की दुनिया इतनी सी ही नहीं है। ये तो आप एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गए हो। बाद में ये जो सारे के सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं, राइट, ये किसी ना किसी स्विच से कनेक्ट हैं, जो आपको पढ़ा हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है। और स्विच से कनेक्ट होने के बाद मे बी एक राउटर होगा जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होगा, ठीक है। आपको ये वाली दुनिया नहीं पता, ये जो येलो में मैंने लिखी हुई है एक्सेस पॉइंट और उसके नीचे की। बट एक्सेस पॉइंट के ऊपर की सारी दुनिया आपको पता है। स्विचेस पता है आपको, राउटर्स पता है, इंटरनेट पता है, ये सब पता है। तो ये जो एक्सेस पॉइंट है, इसने तो सिर्फ एक्सेस की दुनिया को चेंज किया। एक्सेस का मतलब है कि आपका डिवाइस जो होगा जिससे आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, वो कैसे कनेक्ट हो नेटवर्क में, इसको सिंप्लीफाई किया है एक्सेस पॉइंट ने। ये है आपका वायरलेस नेटवर्क। लेकिन इसके पीछे अभी भी आपकी वायर्ड वाली ही दुनिया है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। ये जो काम है ये भी नेटवर्क इंजीनियर का है, जो कि वायरलेस में स्किल्ड है। ऊपर का काम भी नेटवर्क इंजीनियर का है, जो कि राउटिंग एंड स्विचिंग में स्किल्ड है। और मेरी बहस सिर्फ इसी बात पर चल रही थी आपसे लास्ट क्लास में, कि भाई अगर मेरे को आज की दुनिया का नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो देर इज नो डाउट अबाउट इट कि मेरे को ये जो पिंक वाला पोर्शन है, ये इतना, ये तो समझ में आना ही चाहिए। स्विच, राउट, इंटरनेट, ये तो सब मेरे को समझ में आना ही चाहिए। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इस वायरलेस की दुनिया को भी सीख लूं थोड़ा सा, राइट। और अभी जो मैं क्लाउड की बात कर रहा था, उस क्लाउड को भी सीख लूं थोड़ा सा। अगर मैं सीखूंगा तो भाई मैं आज की दुनिया में रिलेवेंट रह सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 साल पहले चले जाइए, तो राउटिंग एंड स्विचिंग के बेस पर लोगों ने बहुत सालों तक जॉब की है। लेकिन अभी दुनिया चेंज हो रही है, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूं, तो भाई ठीक है, आपके एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी जो समस्या दूर की है वो ये दूर की है कि आपको एक्चुअल में वायर की जरूरत नहीं है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। नेटवर्क पर आप ऐसे ही कनेक्ट हो सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड लगा हुआ है, या फिर सिक्योरिटी की तो दुनिया ही बहुत अलग है। अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप जान के दंग रह जाएंगे कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं सिक्योरिटी में, तो राइट। तो मैं आपकी बात मान रहा हूं कि हाँ जी, एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं, लेकिन इनको आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है
या फिर आईपी एड्रेस क्यों दिया जाता होगा इनको, राइट? वो सब हम वायरलेस के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है? इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और का क्वेश्चन है, तो हम वापस से बोर्ड पर चलते हैं एंड आई होप कि ये इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। तो ये एंटरप्राइज नेटवर्क, भाई घर के नेटवर्क से तो आपको डिफरेंट दिख ही रहा होगा, क्योंकि घर के नेटवर्क में ना तो आप कोई सर्वर ज्यादा लगाते हैं, है ना? आपने तो भाई, आप बोलते हैं कि सारे के सारे सर्वर जो है इंटरनेट पर है, हमें तो बस इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, इंटरनेट पे ही गूगल है, ठीक है? लेकिन एक एंटरप्राइज में ऐसा नहीं है, एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी अलग है। और इसके साथ साथ ये भी है कि भाई एक एंटरप्राइज के अंदर एक्चुअली आपको इतनी सारी चीजें, राउटर, स्विचेस, और हाँ, मैंने यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नहीं लगाए हैं क्योंकि मैंने एक्सेस पॉइंट के बारे में पढ़ाया नहीं, लेकिन वो बहुत सिंपल सा डिवाइस है, एक छोटा सा डिवाइस आता है जिससे आप कनेक्ट हो जाते हो। और ऐसे बहुत सारे लगे होंगे अगर एरिया बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया कवर करना है, ठीक है? आगे की बात चलते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो यार ये बिल्डिंग मेरे को ऐसी दिख रही है, लेकिन एक एंटरप्राइज दिखती कैसे होगी, राइट? तो उसके बारे में और भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मिस्टर अजय जी का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? नेटवर्क बढ़ रहा है या फिर उनकी जो कंपनी है वो काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। और जैसे उन्होंने अपनी दिल्ली की ब्रांच खोली है या फिर दिल्ली का कैंपस जिसमें लगभग उनके 215 या 235 लोग आते हैं, वैसे ही अब उनको जरूरत पड़ रही है पूरे भारतवर्ष में ऑफिसेस खोलने की, राइट? क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि यार बेंगलोर के लोग भी दिल्ली में आए और काम करें, है ना? हालांकि ऐसा हो सकता है कि भाई बेंगलोर की किसी बंदे की जॉब लगी है तो वो यहाँ पर आ जाए, बट जब इनको बेंगलोर में ही जरूरत है एक ऑफिस की, तो उन्होंने क्या किया कि बेंगलोर में एक ऑफिस खोला। हालांकि वो दिल्ली जितना बड़ा ऑफिस नहीं है, उसमें इतने सारे लोग नहीं है दिल्ली जितने, लेकिन मे बी यहाँ पर सिर्फ 25 लोग आते हैं, सोच कर देखिए। तो उन्होंने एक ब्रांच बेंगलोर में भी खोल दी, वहां पर भी लगभग 10 के आसपास या 15 के आसपास इनके इंजीनियर आते हैं, 3-4 लोग एचआर के बैठते हैं, और फिर 4-5-10 लोग जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग के बैठते हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है? हैदराबाद से भाई काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आने लगी तो इनको हैदराबाद में भी अपना ऑफिस बनाना पड़ा। हालांकि वहां पर लोग कम है, मान लीजिए सिर्फ 15 ही हैं, लेकिन है तो सही, राइट? नागपुर में भी उन्होंने एक ऑफिस बनाया जिसमें लगभग 35 लोग आते हैं। तो अब देखिए मिस्टर अजय जी का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, राइट? और अजय जी का जो बिजनेस है वो बढ़ते बढ़ते पूरे इंडिया में फैल गया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि भाई अगर मैं दिल्ली और बेंगलोर की बीच की बात करूं, तो भाई दिल्ली और बेंगलोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर। सिमिलरली इनके बीच का भी डिस्टेंस है, यहां से यहां का भी डिस्टेंस है, राइट? और वो बड़ा डिस्टेंस है। अब मैं सिर्फ एक ऑफिस के अंदर या फिर एक बिल्डिंग के अंदर कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2000 किलोमीटर दूर के लोग आपस में बात कैसे करेंगे। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि यार बेंगलोर ब्रांच के लोगों को जरूरत ही क्या है दिल्ली से बात करने की? अरे भाई जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलोर के अंदर भी मानकर देखिए कोई एचआर का बंदा बैठा है, एचआर का एम्प्लॉय, राइट? और चंदन, सॉरी, अजय जी ने, बाय द वे मैं बार बार चंदन रॉय जी का नाम मेरे को यहाँ पर इसलिए निकल रहा है, रीजन बीइंग कि जब हम दूसरे सेक्शंस में पढ़ते हैं या दूसरी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तो वहां पर जो पसंदीदा करेक्टर हैं जिनकी ये कंपनी है एक्चुअली स्पोर्ट्स इंडिया, वो चंदन जी हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं अजय जी का ही नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। तो अजय जी ने क्या किया हुआ है, एक सर्वर है, इस सर्वर पर एक्चुअल में एचआर का एक एप्लीकेशन चला हुआ है या फिर एचआर का एक सॉफ्टवेयर चला हुआ है। अब जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के जो एचआर के लोग हैं, वो तो सारे के सारे इससे कनेक्ट कर जाते हैं, सीधी सी बात है, वहीं रखा हुआ है। और दिल्ली में आपने नेटवर्क भी बनाया हुआ है। अब सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि बेंगलोर ब्रांच में जो ये एचआर का बंदा है, मे बी एचआर का बंदा है ये ए, इसको भी तो जरूरत पड़ेगी इस सर्वर की। अरे भाई है तो ये एचआर का ही, वही एप्लीकेशन यूज करेगा जो दिल्ली वाले लोग यूज कर रहे हैं। और अब ये एप्लीकेशन रखा कहां पर हुआ है, ये एप्लीकेशन तो दिल्ली वाली बिल्डिंग में रखा हुआ है। अब इस बंदे ने रिक्वेस्ट की
मिस्टर अजय जी से कि प्लीज आप ये जो एप्लीकेशन है ये बेंगलोर में भी रख सकते हैं। तो अजय जी ने साफ मना कर दिया, यार अगर ऐसा होगा तो मेरी जितनी ब्रांचेस होंगी मेरे को वहां पर हर एक जगह पर सर्वर खरीद के रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ये तरीका अच्छा नहीं है ना। अगर आपको इस एप्लीकेशन का काम करना है तो आपको किसी भी तरीके से बेंगलोर ब्रांच से पहले आना पड़ेगा दिल्ली ब्रांच में या दिल्ली कैंपस में, और फिर इस सर्वर को आपको एक्सेस करना पड़ेगा या इस सर्वर पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सर्वर आपके लिए एक और नहीं रख रहा हूं। अब सीधी सी बात है, अगर ऐसा है तो इस बंदे ने बोला कि भाई अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरे को बात करनी है दिल्ली कैंपस से। तो अजय जी ने अपने नेटवर्क इंजीनियर को बोला कि भाई अब हमें, क्योंकि हमारा नेटवर्क बड़ा हो गया है, तो हमें इस बेंगलोर ब्रांच को, हैदराबाद ब्रांच को, नागपुर ब्रांच को और अपनी इस दिल्ली ब्रांच को आपस में एक दूसरे से भी कनेक्ट करना है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ये काम भी किसका होगा? ये काम भी आपके नेटवर्क इंजीनियर का होगा। तो जरा आप सोच कर देखिए नेटवर्क इंजीनियर का काम क्या है। जब दिल्ली कैंपस बन रहा था तो दिल्ली कैंपस के आपस के जो 200 लोग हैं आपस में वो कैसे कनेक्ट होंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नेटवर्क इंजीनियर की थी, राइट। अरे भाई, सारे के सारे लोग एक ही जगह पे आके काम कर रहे हैं, उनको कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, तो उनको कनेक्ट कौन कराएगा? नेटवर्क इंजीनियर। बिजनेस बढ़ गया अजय जी का। अगर अजय जी का बिजनेस बढ़ गया तो भाई उनके पूरे भारतवर्ष में ये ऑफिस खुल गए हैं, और अगर ये पूरे भारतवर्ष में उनके ऑफिसेस खुल गए हैं तो उनको भी तो आपस में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने एक एग्जांपल देखा, क्योंकि एचआर के लोग सिर्फ दिल्ली में तो नहीं बैठेंगे। एचआर के तो आपके हैदराबाद में भी हो सकते हैं, नागपुर में भी हो सकते हैं। वहां पर ये लोग आएंगे और उनको उसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी होगी जो दिल्ली में होगा, और अगर ऐसा है तो उनको दिल्ली से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बाय द वे, जब आप बहुत दूर की चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बेंगलोर ब्रांच को, हैदराबाद ब्रांच को, नागपुर ब्रांच को दिल्ली से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप वाइड एरिया नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्किंग क्या है भाई? अब आप जिन लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही दूर हैं, राइट, वाइड हैं, वाइड एरिया में फैले हुए हैं। हालांकि अभी तो मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, ऐसा भी पॉसिबल होगा कि अजय जी की कंपनी इंग्लैंड भी पहुंच जाए, क्योंकि इनके बैट इतने ज्यादा मशहूर हो गए हैं कि भाई इंग्लैंड के लोगों को भी चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। तो उनको ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऑफिस इंग्लैंड में भी बनाना पड़े और वहां पर भी वो एचआर का बंदा हो, वहां पर भी इंजीनियर्स हो, राइट। अगर ऐसा होगा तो इंग्लैंड को भी कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी से। ठीक है, और अगर इंग्लैंड को कनेक्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए फिर से एक नेटवर्क चाहिए। और अगर हम बहुत दूर के लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली हम वाइड एरिया नेटवर्किंग बोलते हैं, राइट। अगर आप कभी सुने वैन टर्म, राइट, तो वही वाइड एरिया नेटवर्किंग है। एंटरप्राइज नेटवर्क में कहां हो रही है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। और अगर आप इस बिल्डिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल नागपुर ब्रांच के लोगों के नागपुर ब्रांच जो है उसके 35 लोगों को आपस में आप बात करनी है, कनेक्ट करना है, वो भी काम नेटवर्क इंजीनियर का ही है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? अब वो लोकल एरिया पे काम कर रहा है ना। लोकल एरिया पे ही काम कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल एक जगह पर ही है, नागपुर की एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे के सारे लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली वो लोकल एरिया नेटवर्क बना रहा है, जिसको हम लैन बोलते हैं। वेरी वेरी सिंपल। तो आप जरा सोच कर देखिए कितने लोकल एरिया नेटवर्क हैं अभी इस कंपनी में। एक नागपुर ब्रांच का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, एक हैदराबाद ब्रांच का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, एक बेंगलोर ब्रांच का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। कितने नेटवर्क हो गए? 1, 2 एंड 3। एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया इनका दिल्ली कैंपस का, 4। तो इस नेटवर्क में अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें, अभी अजय जी की कंपनी इंग्लैंड नहीं गई है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस नेटवर्क में 4 लोकल एरिया नेटवर्क हैं, राइट। और सिर्फ और अगर हमें इन सबको कनेक्ट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें इन चारों लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो हमारे पास
एक ये वाइड एरिया नेटवर्क भी है जिसको हमने वैन बोला हुआ है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो कल की क्लास में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ये एंटरप्राइज दिखती कैसी है एक नेटवर्क इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से। अभी तो हमने बहुत ही स्टार्ट किया है, एंड बट बिलीव मी, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, राइट, कि हम कर क्या रहे हैं, अगर हमें बड़ी पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो वही बहुत समस्या वाली बात है। क्योंकि अगर आपको ये पिक्चर क्लियर है तो आपको ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये कि रियल में एक एंटरप्राइज का नेटवर्क आपको ऐसा दिखता है। हालांकि अभी आप बोलेंगे कि यार ये जो आपने क्लाउड्स हैं ये क्या लगा दिए हैं, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे, बिलीव मी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि भाई आप पर आपको थोड़ी देर के लिए फिर से इस पोडियम को ओपन करता हूं कि आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पूछ लीजिए। इस बोर्ड का सीधा सीधा मतलब ये था आपको ये बताना है कि भाई वाइड एरिया नेटवर्किंग क्या होती है या फिर लोकल एरिया नेटवर्किंग क्या होती है। तो बाय द वे एक तरीका आपके दिमाग में भी ये आ सकता है कि यार क्योंकि इंटरनेट तो देखिए हर जगह होता है ना, और हम यहाँ पर किसी भी एक बंदे को ले लेते हैं, भाई ये तो अजय जी की पूरी कंपनी है, राइट। और अजय जी के बाद हमने मानकर देखिए मिस्टर बालकृष्ण को जी को चूज कर लिया। बालकृष्ण जी मिस्टर अजय के सबसे होनहार नेटवर्क इंजीनियर है ना। अजय जी बालकृष्ण जी के पास जाकर बोल रहे हैं कि भाई मेरा नेटवर्क हो गया है बहुत बड़ा अब, और हमें इसको कनेक्ट करना है। बालकृष्ण जी बोलते हैं कि यार मैं भी अभी सीख ही रहा हूं लेकिन मेरे को समझ अच्छी है तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। मेरी समझ अभी ये बोलती है कि भाई इंटरनेट हर जगह पर है ना। चाहे आप चले जाइए हैदराबाद में, नागपुर में, बेंगलोर में, एक चीज जो कॉमन दिखेगी आपको वहां पर इंटरनेट जरूर मिल जाएगा। तो मिस्टर बालकृष्ण जी ने सजेशन दिया है कि भैया हम क्या करेंगे, हम अपने दिल्ली कैंपस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे, बेंगलोर कैंपस को भी इंटरनेट से कर देंगे, हैदराबाद को भी कर देंगे और नागपुर को भी कर देंगे। और क्योंकि इंटरनेट हर जगह है तो ये सारे के सारे लोग भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब बेंगलोर ब्रांच के अंदर ये जो बंदा एचआर का बैठा है जिसने ये रिक्वायरमेंट मांगी थी कि भाई मेरे को दिल्ली के सर्वर पर काम करना है क्योंकि दिल्ली के सर्वर पर ही एचआर का एप्लीकेशन चला हुआ है, तो अब ये बंदा एक्चुअल में इंटरनेट के थ्रू दिल्ली आ सकता है और दिल्ली आने के बाद इस सर्वर पे काम कर सकता है जो कि इस बिल्डिंग में रखा हुआ है, ठीक है। तो बालकृष्ण जी ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन दिया यहाँ पर कि भाई ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अजय जी ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी बात मेरे को ठीक ठाक लग रही है लेकिन दिक्कत यह है कि यार इंटरनेट पर तो हम जैसे लोग होंगे, जैसे हम हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नालायक लोग भी होते हैं। अच्छा, नालायक लोग क्यों या कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिनका काम ही ये है कि भाई दूसरे के काम को कैसे बिगाड़ा जाए या फिर दूसरे का डेटा कैसे चुरा लिया जाए। तो इंटरनेट तो सबके लिए ही ओपन है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई एक ऐसा नेटवर्क हो जो कि मेरे लिए ही बना हो? अब बालकृष्ण जी बोल रहे हैं कि भाई आप इतने अनोखे इंसान तो हो नहीं कि भाई आपके लिए एक ऐसा नेटवर्क होगा जो कि वाइड एरिया नेटवर्क होगा और बेसिकली सारे के सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, आपके सारे के सारे सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया होगा। तो फिर भी अजय जी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिस्टर बालकृष्ण जी प्लीज आप चेक कीजिए कि मेरे को एक प्राइवेट नेटवर्क चाहिए, और ये प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट पब्लिक है, कोई भी आके कनेक्ट हो सकता है। अजय जी की रिक्वायरमेंट ये अलग है कि जिस तरह से ये इंटरनेट फैला हुआ है मुझे एक ऐसा नेटवर्क दो जो कि प्राइवेट नेटवर्क हो, राइट, और उस पे जाके मैं कनेक्ट कर लूं। और जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद मेरे सारी की सारी ब्रांचेस, बाय द वे इनको हम ब्रांचेस भी बोलते हैं, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, इसको हम रिमोट ऑफिस भी बोलेंगे। आपके जो नोट्स हैं इनको लिख लीजिए, ये हम बार बार वर्ड यूज करने वाले हैं, या तो मैं इनको ब्रांच बोल सकता हूं या फिर रिमोट ऑफिस बोल सकता हूं। रिमोट ऑफिस का मतलब काफी दूर के ऑफिस है राइट। ये जहां जो कि आपका
मेन जगह है। फॉर एग्जांपल सिस्को की बात करें तो इनका इंडिया में जो मेन कैंपस है वो बेंगलोर में है, लेकिन ब्रांचेस हर जगह पर हैं, राइट। और अगर मैं पूरी, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है, तो इनका जो हेड ऑफिस है वो तो इनका यूएस में ही है, सैन फ्रांसिस्को में, राइट। तो वहां पर भी इनका बहुत बड़ा कैंपस होगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये दिल्ली वाली जो ब्रांच है इसको हमने कैंपस बोल दिया, बाकी की सारी हमारी है। तो डिस्कशन चला हुआ है अजय जी और बालकृष्ण जी में कि भैया मेरे को तो एक प्राइवेट नेटवर्क चाहिए जिसमें मैं कनेक्ट करूं और वहां पर ये शैतान तरीके के लोग ना दिखें जो कि मेरा डेटा चुरा लें, क्योंकि एक कंपनी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपस में ये कुछ स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में तो हम कुछ ऐसा निकालने वाले हैं जो कि हमारे कंपटीटर के पास नहीं है, और ये जो बैठा हुआ है बंदा ये कंपटीटर का ही है मान लो, राइट। तो मेरे को प्राइवेट नेटवर्क चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि क्या प्राइवेट नेटवर्क हो ऐसा जिससे कि अजय जी के सारे ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो जाएं? ये देखने वाली बात होगी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बिलीव मी, ये जो आपकी पिक्चर है ना जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये इससे बहुत मिलती जुलती है यहाँ पर, राइट। और यही एक एंटरप्राइज है, हम इसके बारे में बात करेंगे। आज का सेशन में टेक्नोलॉजी डिस्कस नहीं हुई है, बिलीव मी, लेकिन आज के सेशन में जो डिस्कस हुआ है वो काफी जगह पर मिसिंग है, इसीलिए लोगों की पिक्चर पूरी बन नहीं पाती है ना। हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू टेक ए पॉज हियर कि भैया हो गया, और अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं। ठीक है जी, फिर आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय फॉर नाउ।